हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस। इस सेशन में यानी इस जो टाइमिंग मेरे पास है इसमें हम अलजेब्रा के बेसिक से लेके अलजेब्रा के हायर तक पहुंचेंगे। अफोर द सीटेड, बीटेड एंड यूपीटेड। हम ये आपसे वादा करते हैं जो अलजेब्रा आपको हार्ड लगता है वो हार्ड लगना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अलजेब्रा को हम इस तरह डिस्कस करने वाले हैं जो अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो कंटिन्यू देखें, वीडियो का स्किप ना करें। थोड़ा टाइम आपका लगेगा लेकिन उस वीडियो से स्टार्टिंग, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, ये इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 जहाँ तक हो जाए, जहाँ पे मेरा सारा जो बेसिक टू एडवांस क्लियर करने के बाद हम आएंगे फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो या यूपीटेट हो। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब से मेरा जो एक मोटिवेशन बढ़ता है, एक हिम्मत बनता है, जिससे आपके सामने आकर हम खड़े होकर हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अलजेब्रा, द इम्पोर्टेंट टॉपिक। 2 कलम से लिखे क्या? अलजेब्रा। ये आपका हो गया अलजेब्रा। तो देखने में इसका नाम जो है, नाम अलजेब्रा जो दरअसल अरबिक लफ्ज़ है, इसलिए थोड़ा देखने में थोड़ा है ना हार्ड लगता है। अलजेब्रा पता नहीं क्या चीज़ है, जबकि हिंदी में से बीज गणित बोलते हैं, यानी गणित का बीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये अच्छा चैप्टर नहीं हो पाए तो मेरे दोस्त बहुत दिक्कत है, क्योंकि मेंसुरेशन में जाएंगे वहाँ अलजेब्रा आ जाएगा। आप जब ट्रायंगल क्वेश्चन करें वहाँ अलजेब्रा आपके पास आ जाएगा। अगर आप लाइन्स एंड एंगल क्वेश्चन करें तो वहाँ अलजेब्रा आ जाएगा। अगर आप रेशनल नंबर तक के क्वेश्चन करते हैं वहाँ अलजेब्रा आएगा। अगर आप परसेंटेज करते हैं, अगर प्रॉफिट लॉस करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं या एसआई करते हैं, तो जहाँ जैसा भी क्वेश्चन आप करेंगे ये अलजेब्रा के बिना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आप भी देखते रहिए। तो सबसे पहले अलजेब्रा हम ये स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट है क्या। आइए देखते हैं। हम 2 टर्म के बारे में बात करेंगे अलजेब्रा में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक ये आप अगर समझ गए तो फिर उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही कम गलती करेंगे, नहीं के बराबर गलती आपसे होगा। कांस्टेंट कभी कभी क्या होता है, प्लस में वेरिएबल और कांस्टेंट होता है हम प्लस कर देते हैं, है ना। तो आज ये सब गलती आपसे नहीं होने वाली है। तो वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं उसे हम? हाँ बताइएगा, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे जो भी इंग्लिश का लेटर हो, जो भी इंग्लिश का लेटर हो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जो भी इंग्लिश का लेटर हो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड। तो आप देखते हैं ना हमेशा मान लेट द नंबर भी एक्स, जहाँ पे अननोन होता है मैथ में आप ज़्यादा एक्स मानते, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले जो हैं एक्स का कुछ अहम ही वैल्यू इसका दे दिया है ना, कुछ खास जगह है मैथ में इसका एक्स का है। तो ये आपका वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, इसे बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, जो क्या है? फिक्स है। जैसे हम बोल दें 1 बोल दें, 0 बोल दें, 2 बोल दें, 3 बोल दें, 5 बोल दें, 4, 5, 6, यानी जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सभी के सभी आपके पास क्या है? कांस्टेंट। क्या है? सभी के सभी कांस्टेंट है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपका वो कांस्टेंट है, और जो भी आपका जो है ये आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू देख रहे हैं वो सभी आपका क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपके पास नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये आपका वेरिएबल हो गया और ये आपका, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते कुछ गलती, कुछ क्वेश्चन जो हम बार बार गलती कर देते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जो हम लोग जो है अक्सर जो गलती करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले। जैसे आपके पास अगर कोई दे दिया, अगर आपको कोई दे दिया 2x + 3, 2x + 3, तो आप इसे प्लस करते हैं, कहते 2x है 3a है, तो आप बोलते 5 बोलते या 5x बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल ये गलत है।
क्योंकि अब देखिए इसके साथ क्या, ये 2 कांस्टेंट जरूर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके साथ क्या वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रखा है। ये क्या हो रखा है, ये 2x जो है इसके साथ क्या एक वेरिएबल है, ये विदाउट वेरिएबल है। तो प्लस के लिए मेरे दोस्त, प्लस के लिए सेम चीज़ होना चाहिए। हमेशा जो प्लस होता है वो सेम चीज़ के साथ होता है ना। अगर हम बात करें 2 मैंगो की बात करें और 2 लीची की बात करें, ये दोनों प्लस कभी नहीं हो सकता। 2 मैंगो प्लस 2 लीची नेवर बी एडेड, ये ऐड नहीं होगा। 2 मैंगो प्लस 2 लीची 4 मैंगो या 4 लीची नहीं होने वाला, ठीक है। तो 2 मैंगो प्लस 2 लीची, 2 मैंगो 2 लीची ही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। तो अगर आपके पास कोई बोले 2 समोसा प्लस 2 जलेबी, तो क्या करेंगे आप, 2 समोसा और 2 जलेबी ऐड होने वाला नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं 4 जलेबी है या 4 समोसा है, आप इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों की अलग अलग चीज़ है। और एडिशन हमेशा मांगता है सेम चीज़, हमेशा मांगता है वो सेम चीज़। अगर 2x है तो अगला टर्म जो होगा अगर उसमें भी x लगा होगा तो अब क्या बोलेंगे, ऐड हो सकता है। जैसे 2x है और यहाँ के 3x है, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों के लाइक टर्म, दोनों के लाइक टर्म। क्यों लाइक टर्म है, इसमें भी x है इसमें भी x है। तो हमेशा अलजेब्रा में एडिशन जो होता है वो लाइक टर्म के साथ होता है। क्या बोला हमने, लाइक टर्म। क्या बोला, लाइक टर्म। अगर x है तो x होगा, y है तो y होगा, z है तो सभी में z होगा, तो लाइक टर्म मानेंगे। लाइक टर्म मतलब क्या, यहाँ अगर आप देखिए इसका जो है x यहाँ पे है, इसमें भी x है। अगर हम बात करें 2p प्लस 4p, तो आप क्या बोले, दोनों में p लगा कहते हैं वो 6p हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमेशा प्लस किसके साथ हो रहा है, प्लस हमेशा होता है लाइक टर्म के साथ होता है मेरे दोस्त। अनलाइक टर्म के साथ प्लस कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता, याद रखना, कभी नहीं होता है। तो अगर कोई आपसे बोले 3p प्लस 2pq, इसका आंसर क्या होगा बताओ, 3p प्लस 2pq। तो आप यहाँ पे 5pq नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, देखो यहाँ पे p है, यहाँ पे लाइक टर्म बिल्कुल भी नहीं है। क्यों लाइक टर्म नहीं है, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, यहाँ पे है p, यहाँ पे क्या है p है, और यहाँ क्या है pq हो गया। तो दोनों लाइक टर्म है नहीं। अगर यहाँ p है, यहाँ पे सिर्फ p होता, ओनली p, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ भी अगर ओनली p होता तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये लाइक टर्म है और इसे आराम से ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास ये मिल गया 3p² प्लस 2p²q², तो क्या ये प्लस होगा, आप खुद बताएं। आप बताएं क्या ये प्लस होगा, क्या इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं आप। आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ऐड नहीं होगा, ये भी ऐड बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्यों यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है p² है और ये क्या है p²q² है, तो दोनों लाइक टर्म नहीं है। आपको कांस्टेंट तो देखना ही नहीं, आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। एडिशन के लिए, एडिशन के लिए आपको देखना अलजेब्रिक टर्म देखना है, ये जो अलजेब्रा लगाओ ये pq देखना है। यहाँ पे p²q है, यहाँ p²q² है, तो ये दोनों लाइक टर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा भी आपको नहीं फंसना है। बस दिमाग में ये बात रखना कि हमेशा एडिशन के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, लाइक टर्म। क्या चाहिए हमें, हमेशा एडिशन के लिए लाइक टर्म। अगर लाइक टर्म है तो ठीक है, वरना एडिशन नहीं करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो माइक ठीक कर लेते हैं यार, माइक अंदर चल गया। आजा माइक, आजा मेरे दोस्त। हाँ आ गया ऊपर। तो अब देखते कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं 2p²q² और ये है 7p²q²। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है मेरा है लाइक टर्म है। क्या है मेरा ये मेरा लाइक टर्म है p²q² और ये भी p²q²। तो इस केस में हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ 2 और 7 9p²q²। आज यहाँ प्लस से लेके सब्ट्रैक्शन से लेके मल्टीप्लिकेशन से लेके डिवीज़न तक सारा अलजेब्रा सिखाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अपन है यहाँ पे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इस तरह क्वेश्चन आ गया। जैसे क्वेश्चन आ गया a²
बी प्लस 3a² बी प्लस 4ab। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² b है, 3a² b है, 4ab है। तो अब देखिए यहाँ पे a² b, ये भी a² b, तो आप इसे तो आराम से ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो a² b प्लस 3a² b कितना आपका हो गया, 4a² b, और आपका 4ab यहाँ पे ऐसे रह जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमन आप ले सकते हैं। दोनों में क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें b है। तो आप 4ab कॉमन लेके आंसर इसका हो जाएगा a+1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको हम सिखाएंगे भी कॉमन कैसे लेते हैं, टेंशन लेने कोई बात नहीं, आगे सिखाएंगे हम कॉमन हम किसी नंबर को कैसे लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। आते कुछ अदर क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मेरे पास आ गया क्या, -5x² y, और यहाँ आ गया 3x² y। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है दोनों लाइक टर्म है, x² y, और दोनों में साइन क्या है, दोनों को साइन माइनस है। तो आपको हम बताएंगे इंट्रोडक्शन क्लास में, हम इससे पहले मेरा एक वीडियो है क्रिटिकल मैथमेटिक्स, उसमें हम साइन के बारे में सारा जिक्र किए हैं, साइन क्या है, सेम साइन क्या होता है, डिफरेंट साइन क्या होता है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और फिर भी हाँ बताते हैं, जब भी आपके पास सेम साइन हो तो बहुत लोग ये बोलता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस मेरे दोस्त नहीं होता, वो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। क्या होता है वो होता माइनस इंटू माइनस प्लस, ना कि माइनस माइनस प्लस। जब भी दोनों में माइनस दिखे हैं, सेम साइन क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइन है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो सेम साइन में हमेशा ऐड होता है, सेम साइन हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। और साइन किसका आता है, साइन हमेशा जो इसमें साइन है उसमें से एक साइन यहाँ पे डाल दो। जैसे 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 मतलब क्या, 5x² y और 3x² y, दोनों में सेम साइन है, दोनों माइनस है। अब 5 और 3 ऐड कर दो, 8x² y, और दोनों में जो माइनस एक माइनस यहाँ पे डाल दो। एक और आपको हम लॉजिक बताने वाले हैं। माइनस मतलब क्या होता है, कर्ज। क्या होता है माइनस मतलब, कर्ज या लोन, जो समझ लो आप। माइनस मतलब लोन समझ लो आप। जैसे मान लो आप किसी से 5 रुपया उधार लिए हो पहला दिन, और दूसरा दिन उसी आदमी से 3 रुपया उधार तुम और ले लिए हो, कोई दिक्कत। पहला दिन 5 रुपया उधार लिए हो, दूसरा दिन लिए हो 3 रुपया उधार लिए हो। अब बताओ टोटल मिला के तुम पे कितना कर्ज हो गया, तुम पे कितना लोन हो गया। तुम बोले सर मेरे पास जो है -8 हो गया। -8 मतलब क्या होता है, ये तुमको चुकाना है, ये तुम्हें चुकाना है, तुम्हें ये पे करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम देखें 5 - 3 -8, तो हम क्या देखें, सेम साइन में हमेशा ऐड करते हैं। साइन जो होता है, जो साइन है वही साइन लगा। जैसे आप देख लो प्लस, बच्चा में आप लोग को सिखाए, सर लोग सिखाए होंगे 5 + 4 8 + 3। आप कैसे प्लस करते थे, यहाँ सर एक प्लस दे देते हैं, लेकिन सर क्या यहाँ प्लस सर देते थे कभी नहीं। सर यहाँ पे सिर्फ एक प्लस आपको देकर सर छोड़ देता और आप प्लस करते थे। क्यों प्लस करते थे, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ क्या प्लस छुपा हुआ है, और दोनों प्लस प्लस यहाँ पे क्या, दोनों क्या प्लस, ये भी प्लस, तो सेम साइन हो गया। और सेम साइन हमेशा ऐड करते हैं, 4 + 3 7, 8 + 5 13, ये हो गया। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए -675 -275, तो आप क्या करेंगे, ये सेम साइन है क्या, दोनों सेम साइन है, दोनों समान चिन्ह है। कैसा है, दोनों समान चिन्ह है, और समान चिन्ह में हमेशा जोड़ते हैं, समान चिन्ह में हमेशा जोड़ते हैं। हिंदी बीच में बोलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो कांस्टेंट को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ये वेरिएबल को चर, ये वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, और कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, ऐड 10 15 6 to 8 9, माइनस लगा दो। सेम साइन में हमेशा मेरे दोस्त ऐड होता है, और साइन जो है साइन वही साइन आगे में चिपका देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल कांस्टेंट का बारे में बात हो चुका है, और एडिशन के लिए हम बता चुके हैं। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए लाइक टर्म होना आवश्यक है, ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये सॉल्व आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 3 जैसे मान लेते हैं 10x² y,
माइनस 5xy है, तो आप इसे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि क्या यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से। ये मेरा x²y, यहाँ क्या xy है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसे हम 5xy या 5x² नहीं लिख सकते हैं। बहुत कर सकते हैं हम, इसमें कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी हम इसमें आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो हमेशा जो प्लस या माइनस हमेशा होता है आपके लाइक टर्म के साथ। कहाँ होता है, लाइक टर्म के साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते कुछ देखते हैं स्क्वायर, x² 3x²। बच्चा लोग तो कंफ्यूज हो जाता है, सर यहाँ पे x और x² कैसे हो गया, x इंटू एक्स, ये x² क्यों हो गया, y रीज़न बताओ, है ना। तो ये रीज़न आपका देता है, कौन देता है आपका, ये रीज़न आपको बताएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में आप थोड़ा भी अगर पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि a⁴m इंटू प्लस a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। मतलब क्या, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर में क्या होती है, अगर बेस सेम है अब बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो हम करते हैं पावर को प्लस करते हैं। क्या करते हैं, अगर बेस सेम हो, मतलब क्या, अगर ये भी a बेस का हो और ये भी a बेस का हो, तो a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू क्या होता है, इसको बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार, इसे बोलते हैं पावर मतलब घातांक, ठीक है। ये हो गया पावर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप ये कर सकते हैं, जब भी आपका बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो बेस क्या होता है, ऐड हो जाता है, सॉरी पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे केस, यही तो केस यहाँ पे बन रहा है, ये केस जो है वही केस तो यहाँ बन रहा। आप देख सकते हैं दोनों के पास क्या x है, ये भी x है और ये भी x है। इसमें पावर क्या है, अगर कोई वेरिएबल खाली है उसका मतलब होता है उस पर पावर कितना, 1 है। अगर कोई वेरिएबल खाली है उस पर कुछ पावर आपको नहीं दिख रहा है तो आप समझ जाए इसकी पावर क्या 1 है, इसका पावर 1 छुपा हुआ है, पावर 1 क्या छुपा हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे दोनों बेस क्या है, सेम है। अब बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो, ऐड हो जाएगा, x1 प्लस 1 तो कितना हो गया, x की पावर 2 हो गया। कभी कभी होता है 2x² इंटू 3x²। अब इस केस में क्या करेंगे, तो आपको देखिए, आपको कांस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, कांस्टेंट सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो आप कर दीजिए। 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। आपने क्या किया, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल वे में, 2 3 जा 6। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ दोनों जो है बेस सेम है, यहाँ पे x² है, दूसरा भी क्या है, x² है। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, गुना का साइन बीच में है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x पावर कितना, 4, ठीक है। कहीं पर ऐसा आ जाए 5x 5y² इंटू 3x 7y 4। अब देखते इस केस में हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15। कांस्टेंट को सिंपली मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्त, कांस्टेंट को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट को अपने मल्टीप्लाई कर दिया और x की पावर 5 x की पावर 7, देखो बेस सेम है ना, दोनों x है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो पावर आप ऐड कर दें। x की पावर 5 प्लस 7 12 और y टू दी पावर 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। और एक बात और बताना चाहते हैं, अपना एग्ज़ाम में जो है मन लगा के पढ़ें। एग्ज़ाम जो है अच्छा एग्ज़ाम आता है। पिछली बार भी जो मेरा जो क्लियर हुआ सीटेट, उसमें अच्छा क्वेश्चन पूछता है मैथ का। अगर आपका मैथ का बेसिक से लेके एडवांस तक आप क्लियर नहीं है तो आपसे हम कहते हैं एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। आप जो सोचें सिर्फ हम पेडागोगी पे जाकर टिक मार के हम पास हो जाएंगे तो मेरे दोस्त बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैथ भी ठीक कर लो। अगर आप अभी से मेहनत करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैथ में मन क्यों लगता है, क्यों हम मैथ से क्यों भागते हैं, क्योंकि बेसिक मेरा क्लियर नहीं है तो उसके बारे में नहीं जानते। सिंपल सी बात, इंसानी नेचर होता है, इंसान का ये नेचर होता है, अगर उसे किसी को वो नहीं जानता तो उसमें से मन नहीं लगता है। आपको अननोन आदमी आपसे बात करना चालू कर दे तो आप थोड़ा दिन उसे शर्मा के बात करते, झिझक के बात करते, मज़ा बात करने में नहीं होता है।
वही आपका दोस्त आता है तो सब कितना मस्ती में बात करते हैं, अरे बताओ क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, तुम कैसे रहते हो, सारा उसको डिटेल्स तुम बताते हो और तुम वो डिटेल तुम्हें वो बताता। क्यों? क्योंकि तुम उसे शुरू से पहले से जानते हो। मैथ को मेरे दोस्त पहले से जानो मेरे दोस्त, मैथ को हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे दोस्त है, बस लगे रहो इस पर, है ना। और जो दिक्कत हो हम उसे उम्मीद करते हैं हम उसे पूरा करेंगे। हम आपके लिए मेहनत जो रोज़ जो है ये करेंगे, रोज़ एक वीडियो आपके लिए हम डाल दें, कम से कम एक वीडियो रोज़ डालेंगे। और बस आप लोग बस हमको इसी तरह जैसे शुरू से प्यार देते आए हैं उसी तरह बस देते रहिए प्यार, मज़ा आएगा। सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे मोटिवेशन बढ़े, तो फिर और भी क्लास चले, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दिन में एक वीडियो भी आ रहा तो एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी आ सकता है, कोई दिक्कत ना। आपके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे हम। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे मतलब मान लो मेरे पास आ गया 3x² y² इंटू 2x3 y5 इंटू 3x7 y8। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने प्लस में बताया, लाइक टर्म में तो प्लस करो। आपने बताया था, हाँ सच में बताया था। हमने बताया था कि लाइक टर्म हो तो प्लस कर दो, लाइक टर्म हो तो माइनस पॉसिबल है, प्लस और माइनस दोनों लाइक टर्म पे पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए कोई लाइक टर्म इससे ज़रूरत है नहीं। ये सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई रूल हमने आपको बता भी दिया है, कुछ नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अभी आपको लग रहा है पता नहीं सर कितना ईजी पढ़ा रही है, आपको बहुत हेल्प आने वाला है। हम पूरे बेसिक से, अलजेब्रा बेसिक से आपको उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपको जब बेस बन जाएगा तो पढ़ने फिर मज़ा आना चालू हो जाएगा। और बेस नहीं बनेगा तो फिर यह अलजेब्रा आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देगा ये। तो आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले कर दें आप कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, बस हो गए, कांस्टेंट काम खत्म हो गया। आप x देखें, पहले x है तो x लिख दें, पहले x है तो x आप लिख दें। x की पावर 2 है, अब देखो सब मल्टीप्लाई में, सब क्या मल्टीप्लाई में, पावर क्या ऐड होगा। x2 x3 x5 x7 और 5 + 7 12, x12 हो गया। y आ जाओ, y2 y5 7, 7 और 8 कितना होता, 15 होता। हो गया आंसर आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आपको दिक्कत आ रही है इसमें? बताइएगा। अब एक बात और, एक क्वेश्चन और थोड़ा इसको बदलते हैं। जैसे मतलब मान लो अगर ऐसा आ जाए -2a² b² इंटू -3a³ b5 इंटू -7a³ b9, ये क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेगा? ये डराने के लिए क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सिर्फ हमको डराने के लिए इतना लंबा टर्म देखा, हमें डराना चाहता, और हम डरने वाले हैं नहीं। हम क्या हैं? डरने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम माइनस पर ध्यान बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, माइनस को भी ध्यान हम नहीं देंगे। बस हम ये ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करना है और पावर पे ध्यान देना, और कुछ नहीं करना अभी हमें। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा। 6 7 जा 42 क्या है, देखो 42 हम दे दिए। अब बात करेंगे पावर की, a² है, सब मल्टीप्लाई में, सब क्या है? मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड होगा। तो a² a2 है, a3 है, a5 और 3 a8, a2 दी पावर 8 हो गया। अब यहाँ देखते हैं b2 b5 b7 और b9 कितना हो, b16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, पावर काम भी तमाम कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? अब हमें करना पड़ेगा माइनस के बारे में सोचते हैं। तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है। तो देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस है ना, तो माइनस इंटू, अरे ये चल क्यों रहा भाई, माइनस इंटू माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इसका आंसर माइनस आएगा। इसका एक आसान तरीका और आपको हम बताते हैं, जो आपको माइनस प्लस में बिल्कुल दिक्कत होने नहीं देगा मेरे दोस्त को। अब देखते हैं हम क्या तरीका करेंगे। तो हम ये तरीका ये करेंगे, अगर कहीं भी आपको माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस ये अगर आ गया, सपोज कर लो ये आ गया,
तो क्या आप माइनस माइनस प्लस प्लस करते रहेंगे? वो खेल खेलते रहेंगे आप, जो खेल बच्चों वाली बात होती है, जो बच्चों ने रटा रटा के हमको भी सर जो परेशान किए थे। तो उस समय उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन आप लोग तभी मतलब पूरा जो है अच्छे हैं, आप लोग टीचर बनने वाले हैं। आप मतलब एक देश का मतलब देश का निर्माण करने वाले हैं। टीचर जो होता है एक देश का क्या होता है? निर्माता होता है, याद रखें, है ना। आपके कंधे पे जो है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, जिसे आपको ईमानदारी पूर्वक चलाना है। टीचर बनना मेरे दोस्त बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आप एक अच्छा टीचर बनते हो और बच्चे को अच्छा से पढ़ाते हो तो आने वाला आपका जनरेशन भी अच्छा होगा। अगर आप बच्चे को ठगते हो और ठग के पढ़ाते हो तो आप देखना आपका जो बच्चा होगा ना, आपका जो औलाद होगा, जिसको आप अपने चाहेता बोलते, बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब। अक्सर आपने सुनते हैं टीचर का बच्चा ये हो गया, टीचर का बच्चा वो हो गया, ऐसे कर लिया, ये हो आवारा हो गया। ये क्यों होता है? इसका ये है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को जो है मन से नहीं पढ़ाया, जो दूसरे बच्चे को मन से नहीं पढ़ाया। और सरकारी स्कूल में वो खुद है, लेकिन अपना बच्चों को कहाँ प्राइवेट में पढ़ा रहा, और जो है सरकारी स्कूल में आके चना चबा रहा है, मस्ती कर रहा, तो फिर उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि दुनिया में जो है उसका जो फल जो है तो दुनिया में भी मिलता है और ऊपर में भी मिलता है, ठीक है। तो आपको दुनिया में जो है, आप दुनिया में जो भी करेंगे उससे आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो जितना बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे वो कितना होशियार क्यों न हो जाए, चाहे वो जितना भी हो जाए, पावरफुल हो जाए, दुनिया में जो करेंगे वो उसे दुनिया में भी चुकाना पड़ेगा और ऊपर में तो होगा आपका कुटाई अच्छा खासा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको जो एक ऐसा जॉब मिलेगा जिसे आप टीचिंग का जॉब बोलते हैं, और आपके सामने बहुत गरीब का बच्चा आएगा, मासूम बच्चा आएगा। कोई बच्चा ऐसे भी आएगा जिसका बदन पूरा जो गंदगी से भरा होगा। कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो मतलब बेचारा का इतना कपड़ा भी नहीं है जो अपना बदन ढक सके, हो सके आपके सामने फटा हुआ पहन के चला है। प्लीज़ उसका रिस्पेक्ट करें, उसे वैसे पढ़ाएं जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएं, यानी आप जो है अच्छे टीचर में शामिल हो जाए। मेरा मकसद ये है कि आप जो हैं, आपका काम हो कि हम जिस मकसद से यहाँ आएँ, जिस मकसद से हम जद्दोजहद करके यहाँ तक आए, इतना मेहनत करके आएँ, तो आपको चाहिए कि इन बच्चों जो आपके सामने भोले भाले बच्चे हैं, उनको आप ऐसा एजुकेशन दें कि जब आपका ट्रांसफ़र हो तो वो आपको पकड़ के रोए। मेरे दोस्त, हम ये देखते हैं ट्रांसफ़र कुछ खास न्यूज़ साल में मतलब क्या 3-4 टीचर का ऐसा न्यूज़ आया है, आप भी देखेंगे यूट्यूब पे, कि टीचर जा रहा तो बच्चा उसे पकड़ के रो रहा, वरना कहाँ आता है। ट्रांसफ़र तो हज़ारों हो रहा भाई मेरे, कहाँ किसी को पकड़ कोई रो रहा है? नहीं पकड़ रो रहा, किसी को पकड़ कोई बच्चा नहीं रो रहा, किसी टीचर के जाने में कोई बच्चा दुखी नहीं हो रहा। लेकिन कुछ खास टीचर ऐसे हैं जिनको पकड़ के, जिनके हाथ पकड़ के चाहता बच्चा वो मेरे स्कूल से ट्रांसफ़र सर नहीं हो, क्योंकि उनके लिए क्या है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो प्लीज़ वैसा टीचर बनना मेरे दोस्त, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ थोड़ा इससे थोड़ा लेवल लेते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल ले लेते हैं। जैसे सपोज करें मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, a + b, पहले एक ही लेते, जैसे आ गया a × 3a + b और 2b मान लेते हैं, a × 3a + 2b। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है a को मल्टीप्लाई करना। देखो आपको मल्टीप्लाई आता है, हम अक्सर बच्चे को देखे हैं, अक्सर स्टूडेंट को देखे हैं, अच्छा स्टूडेंट देखे हैं कि वो जो है मैथ में इतना कमज़ोर रहता है कि वो ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, उसको लगता है कैसे क्या मल्टीप्लाई करें। तो मेरे दोस्त, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, अभी आपको बोलेंगे, जब भी आप मल्टीप्लाई सीखते हैं, छोटे क्लास में आप सीखे होंगे 4, 3, 5 × 2, तो सर आपको बताते होंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये बताएं कि नहीं? बस वही यहाँ पे है, बिल्कुल हूबहू वही चीज़ यहाँ पे है। आपको क्या करना है, a को पकड़ना है, a को सबसे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब a × 3a। a × 3a कितना होगा? a × 3a। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, a × 3a, यहाँ पे और कोई कांस्टेंट है नहीं, तो 3 आएगा। और अब याद रखें, तो जब आपके पास ऐसा टर्म मिलता, तो अभी जस्ट बताएं 2a × 3a, तो आप क्या करते थे, आप पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, a जो है मल्टीप्लाई हो रखा है किससे? 2 से। यहाँ पे a जो है मल्टीप्लाई हो रखा है किससे? 2 से। लेकिन क्या देखें, यहाँ पे a के साथ पास क्या है,
यहाँ ए किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, अगर किसी के आगे कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं है, जो आगे है 2 है, ये 2 क्या है, ए का क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 का गुणांक ए का गुणांक 2 है और यहाँ पे ए का गुणांक 3 है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लें 2 × 3 6 और a × a स्क्वायर। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ए का गुणांक कितना है, यहाँ ए का कोफिशिएंट कितना, 1 छुपा हुआ, कितना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ। अगर किसी नंबर का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, उसका मतलब है वहाँ पे कोफिशिएंट कितना छुपा हुआ, 1 इज़ हिडन। तो 1 वहाँ पे हिडन है, तो क्या कर सकते हैं 1 × 3 और a × a, जस्ट बताएं a × a क्या होता है, पावर 1 छुपा होता है, क्या होता है 1 + 1 2 a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब देखिए यहाँ इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, a × 3 है, क्या हुआ 3a स्क्वायर प्लस a × 2b 2ab, a × 2b। तो अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मतलब क्या छुपा हुआ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट 1 हिडन है, तो 1 × 2 2 और a × b ab। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं हुआ, क्योंकि a × b क्या हुआ, a × b सिंपल हो जाएगा, a b क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब a b क्यों है वो भी हम बता सकते हैं आपको, क्योंकि आप एक ये एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, a⁴m × b⁴m, याद है, a⁴m b⁴m। अगर बेस अलग हो पावर सेम हो तो इसे आप लिख सकते हैं a × b⁴m। कितना हो, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ पे बेस पावर कितना छुपा हुआ, 1 पावर यहाँ छुपा हुआ, 1 पावर यहाँ छुपा हुआ, दोनों पावर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे a × b⁴1, मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया ab, कितना हो ab हो गया। तो आप हमसे एक सवाल कर सकते हैं, चलिए ठीक है आपको बता दिए, लेकिन आप बताइए अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं आप, a² × b3। आप बोलो, आप दोनों को बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, आप बताएं क्या करेंगे। तो इसका सबसे अच्छा मेरे दोस्त आंसर है, दोनों अनलाइक टर्म है, ए बी कर दो और जिसका जो पावर है मिला दो। तो इसको हम क्या किए, देखो इसमें क्या अंतर क्या है, अगर हम a स्क्वायर × bq को हमने क्या किया, a² bq के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब है इसके बीच मल्टीप्लाई हिडन है। बात आ रही समझ में? अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी लिखा हुआ है, ध्यान रखो, अगर कहीं लिखा हुआ है a × b को लिख दिया उसने ए बी, इसका मतलब ये है बीच में क्या छुपा हुआ, बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, बीच में क्या छुपा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ। किसी भी नंबर को अगर ए बी को आप तोड़ के लिखेंगे, इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई क्या होता है, छुपा होता है। जैसे कहीं आपको मिल जाए a² × b², आप बोलेंगे a² b² दोनों चिपका दो, चिपकाने से क्या हुआ, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई क्या हिडन है। तो सिंपली बात ये समझना है हमको, सिंपली बात पे उतना देख लो, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लिखेंगे a² b² दोनों अलग अलग टर्म है, तो कुछ नहीं करो, a² b² करके आपस में चिपका दो। अगर कहीं आपको मिल गया 3a² b × 5m² n², तो आप क्या कर सकते हैं, 5 × 3 = 15, a² b इसका लिख दो और इसका कोफिशिएंट इसका जो है ये लिख दो, वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई कर दो, a² b भी लिख दो और m² n² लिख दो, चिपका दो। इसका मतलब भी है बीच में क्या है, मल्टीप्लाई छुपा है, बीच में क्या है, इसके मल्टीप्लाई क्या है, हिडन है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे चिपका देते हैं और कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे देख लें, तो इसे हम क्या लिखेंगे, a × 3 है, क्या हो गया 3a² प्लस a × 2b 2ab, सिंपल बात है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 5a² 3a² - 5b3। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या होगा 5 × 3 15, इसका a² इसका a²।
दोनों क्या मिल गया, सेम बेस है, बेस क्या दोनों का सेम है। तो इस केस में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, a की पावर 4, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया, कितना हो गया, माइनस हो गया। 5 इंटू 5 कितना हो, 25 a² BQ। हम मल्टीप्लाई कर दिए 5 इंटू 5, इसके पास a², इसके पास BQ है, दोनों अलग टर्म है, या दोनों क्या अलग टर्म है, ये a² है, ये क्या है BQ है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a², ये a की पावर 5 या b की पावर 5, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों क्या अलग अलग टर्म है। जब अलग अलग टर्म होता है दोनों को आराम से चिपकाते हैं, जिसका जो पावर है वही पावर हम छोड़ देते हैं और कुछ काम नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा हार्ड हो। जैसे हम लेते हैं 3a + 4b इंटू 3a - 4b, ये क्वेश्चन ले लिए, इसे हम सॉल्व करना है। इसे करना है क्या, सॉल्व करना है। तो आपको हम माइनस के बारे में कॉन्सेप्ट यहाँ समझाए थे, अगर माइनस इंटू 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 माइनस हो तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में कुछ करना नहीं, माइनस को काउंट करना, माइनस को काउंट करना। हम माइनस माइनस प्लस हम नहीं करने वाले हैं, माइनस को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस कितना आ गया, नंबर ऑफ माइनस आ गया 8, कितना आ गया, नंबर ऑफ माइनस आ गया 8। अगर नंबर ऑफ माइनस इवन नंबर में आ गया तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर नंबर ऑफ माइनस क्या आ गया, इवन नंबर में आ गया, तो आंसर जो हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा मेरे दोस्त। तो याद रखना हमेशा, अगर नंबर ऑफ माइनस ऑड में आता है, यानी सम मतलब होता है, अगर नंबर ऑफ माइनस सम संख्या मतलब इवन नंबर में आ गया तो आंसर आएगा प्लस में। अगर नंबर ऑफ माइनस ऑड नंबर में यानी विषम संख्या में आ गया तो आंसर किस में होता है, आंसर मेरा होता है माइनस में होता है। और एक बात और, अगर कोई नंबर अंदर माइनस है अब पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर अंदर में माइनस है, पावर क्या है, इवन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीका करना है, बहुत आसान, ये भी बहुत आसान है। आपको करना है कोई एक टर्म को पकड़ना है, चाहे आप इससे पहले पकड़ लें, इससे पहले पकड़ लें। आप मल्टीप्लाई इधर से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इधर से भी कर सकते हैं, कहीं से करो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम मल्टीप्लाई इससे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3a इंटू 3a ये होगा 9a², फिर 3a इंटू 4b, देखो इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 12ab, इसके पास a था, इसके पास b था, ab। अब आते हैं इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई इससे और इसको मल्टीप्लाई इससे, तो पहला टर्म आपने सॉल्व कर लिया, अब दूसरा टर्म आप सॉल्व कर रहे हैं। 4 इंटू 3 कितना हो गया, ये आपको 12ab, 12ba लिख सकते हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं। 12ab लिखे या 12ba लिखे कोई दिक्कत, लेकिन 12ab लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि एक सीक्वेंस में हमको जानते हैं a के बाद b आता है, तो आप 12ba लिख दे तब भी बात वही है, अगर आप 12ab लिखे तब भी बात वही है। तो 12ab, अब ये +4 ये -4, तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो रहा, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 4 इंटू 4 16 और b इंटू b² तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ -12ab ये +12b, दोनों क्या हुआ, ख़त्म हो गया। क्या बच गया मेरे पास, 9a² - 16b², ये कैंसिल आउट हो गया, -12ab + 12ab 0 बन जाएगा, माइनस हो गया, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें आपसे -5 + 5 कितना होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आज हम ये आपको ये फार्मूला पे है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द अलजेब्रिक आइडेंटिटी, पूरे अच्छे से चर्चा करेंगे, पूरे अच्छा से इस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, मिलेंगे नया सेशन के साथ मिलेंगे। तो हम अलजेब्रा को बेसिक से उठाएं, बहुत ही बेसिक से,
तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये डिस्कशन किया कि किसी भी अलजेब्रा में वेरिएबल कांस्टेंट होता क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है? जो आपका इंग्लिश रिलेटेड होता है वो आपका वेरिएबल होता है, सिंपल सी बात जान लें। कांस्टेंट होता है जो आपका जो होता है ना, जो आपका वर्ड हो, ये सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो वो आपका होता है कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका? वो कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात हमने ये समझा कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड नहीं होता है। वेरिएबल कांस्टेंट आपस में, अगर 5a + 5 बोले क्वेश्चन क्या है 5a + 5, तो इसका ऐड नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, 5a + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। दूसरा बात हमने ये समझा कि एडिशन के लिए हमेशा लायक टर्म चाहिए। अलजेब्रा हमेशा एडिशन के लिए लायक टर्म चाहिए। अगर 3ab है, उधर है 3a² है, तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उधर a² है, इधर क्या है ab है। तो लायक टर्म यानी प्लस और माइनस के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटा के लिए हमेशा हमें चाहिए लायक टर्म। क्या चाहिए हमें? यानी समान टर्म। क्या चाहिए? समान टर्म मतलब क्या? वेरिएबल समान होना चाहिए। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, वेरिएबल एक जैसा हो जाए, बात खत्म है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहा कि पावर हम a × a करते हैं तो a² क्यों हो जाता है, a² × a करते a³ क्यों हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा, सिंपल से एक मेथड है, एक रूल है एक्सपोनेंट का a⁴ m × a⁴ n। तो बेस सेम है तो पावर अगर बेस सेम और बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। हम ये जान लिए। इससे क्या हो, जितना भी स्क्वायरिंग का मसला इसी से होता है, जैसे a² b × a5 b3, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रहा, a2 a5 a7 b1 b3, तो b4 हो गया। ये सिंपल सी बात है, ये सब सिंपल लॉस आता है। फिर हमने सीखना चाहा मल्टीप्लाई, सिंपल एक डिजिट की, जैसे 5a है 3a + 4b से करना मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 3 15, a × a² प्लस 5 × 4 20 और a × b ab, है ना। फिर उसके बाद हम दो टर्म लेके सीखना चाहा। हम ये कहेंगे 5a + 3b और 5a - 6b। तब क्या करेंगे? तो उस केस में हमने ये जाना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर कुछ प्लस या माइनस कुछ होने वाला है तो प्लस या माइनस करके आगे हम बढ़ जाएंगे। मेरे दोस्त, हम ये आपको ये वादा करते हैं आपसे हम कि ये जो है सेशन चलेगा और आपको अलजेब्रा से लेके कंपेयरिंग क्वांटिटी से सारा चैप्टर बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए वेलकम मैथ्स क्लास, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के करिए, है ना। चलिए, जय हिंद।